हेलो गाइस। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रिएक्ट के जो ऐप होता है उसका सेटअप और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और उसमें हमने अपना फर्स्ट कंपोनेंट भी क्रिएट किया था। तो आज के वीडियो में उसी के कंटिन्यूएशन में हम कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि हुक्स क्या होते हैं। तो हुक्स बेसिकली एक क्लास कंपोनेंट जो होता है उसके ऊपर एक बेटर रिप्लेसमेंट होता है। हुक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो हुक्स की डेफिनेशन है, हुक्स अलाउ फंक्शन कंपोनेंट्स टू हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हुक्स जो है वो हमारे जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सेस देता है स्टेट और अदर रिएक्ट फीचर्स, मतलब उनको स्टेट मैनेज करने के लिए एक्सेस देता है। और रिएक्ट फीचर्स और भी रिएक्ट फीचर्स उन फंक्शनल कंपोनेंट्स को वो अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए। अब हुक्स में भी कुछ रूल्स होते हैं। हुक्स में रूल्स क्या होता है? तो रूल्स ऑफ यूजिंग हुक्स, हुक्स के तीन रूल्स होते हैं। कि पहला कि हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स, मतलब हुक्स को तुम फंक्शनल कंपोनेंट्स के बाहर यूज नहीं कर सकते। तुम्हें हुक्स को अगर यूज करना है तो तुम्हें एक फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज करना पड़ेगा। और दूसरा ये है, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट। तीसरा, हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल, इफ या एल्स, इफ एल्स नहीं लगा सकते तुम हुक्स में। हुक्स स्टेट मैनेज या अलग अलग चीजें के लिए ही यूज हो सकता है, तुम उसको इफ या एल्स स्टेटमेंट्स, ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में नहीं लगा सकते। तो आइए अब हम हुक्स को थोड़ा और समझते हैं, उसके एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है। तो जो लास्ट वीडियो में हम अपना कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट क्रिएट किया था, आज हम उसी में अपने चेंजेस करेंगे और उसी में हुक्स यूज करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहले से ही रिएक्ट इंपोर्ट करवा के रखा है, और उसमें से यूज स्टेट जो हमारा पहला हुक होने वाला है आज के वीडियो के लिए, आज हम सबसे पहले यूज स्टेट का यूज करेंगे। और बाकी जो भी और भी होते हैं हुक्स जो हम बाद में देखेंगे, आज हम सिर्फ यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो तो इधर क्रिएटेड है ही ऑलरेडी। तो अब हमने जो अपना फंक्शन क्रिएट करके रखा है, अपने आपको याद होगा कि मैंने रूल्स बताया था कि जो हमारा हुक्स होता है वो हमेशा एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज हो सकता है। मतलब मैं उसको फंक्शनल कंपोनेंट के बाहर यूज नहीं कर सकता। तो अगर हमें क्रिएट करना है तो ये जो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, इसके अंदर ही हम अपना यूज स्टेट हुक यूज करेंगे। तो यूज स्टेट हुक यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक कोड करते हैं, चलो। तो हम यहाँ पर कर देंगे कॉन्स्ट। ठीक है। हाँ, तो कॉन्स्ट, उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर, ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाले ब्रैकेट के अंदर दो अपने वो डाल देंगे, एक काउंट होगा और एक सेट काउंट होगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर दो ऐसे वेरिएबल्स और फंक्शन टाइप क्यों लिखे हैं। ठीक है। तो उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर हमें लिखना है अपना जो भी यूज स्टेट हम अभी यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट, तो यूज स्टेट हो, और अंदर हम जीरो लिख देंगे। अब आइए समझते हैं इसमें जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो हमने सबसे पहले क्या कॉन्स्ट क्रिएट किया है, और अंदर दो लिखे हैं, काउंट लिखा है और एक सेट काउंट लिखा है, और फिर यूज स्टेट की वैल्यू हमने जीरो दी है। यूज स्टेट क्या होता है? वो स्टेट मैनेज करने के लिए एक हुक होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसका ही यूज करके एक बटन काउंटर बनाएंगे, कि उसमें दो बटन होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो जैसे ही हम प्लस वाला बटन दबाएंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो एक से इंक्रीज होगी, और माइनस वाला बटन दबाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो एक से डिक्रीज होगी। तो अभी यहाँ पर हमने काउंट और सेट काउंट नाम का एक वो क्रिएट किया। अब यूज स्टेट क्या करता है? वो दो वैल्यूज रिटर्न करता है, एक तो वेरिएबल जो अपना काउंट होगा, और एक फंक्शनल जो हमने अपना सेट काउंट रखा है। तो जो यूज स्टेट जो रन करने के बाद जो रिटर्न करेगा उसमें एक काउंट होगा और एक सेट काउंट होगा। तो आइए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जिसका हम नाम रख देंगे डिक्रीज काउंट, डिक्रीज वैल्यू। इससे क्या होगा? इससे हमारा वो वाला बटन का जो वैल्यू है, जो वो वाला फंक्शन है जिससे हम माइनस करेंगे, वो इंप्लीमेंट हम इसमें करेंगे। ठीक है। अब इस फंक्शन को क्रिएट करने से पहले अगर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दें, पैराग्राफ जिसमें हम लिख दें यू क्लिक्ड, और हम यहाँ लिख देंगे काउंट टाइम्स, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कितनी बार क्लिक किया है, काउंट टाइम्स। ठीक है। तो अब होगा, इससे ये कोड से होगा क्या कि अब जो भी हम वैल्यूज काउंट में चेंज करेंगे वो हमें इस पैराग्राफ के थ्रू शो होता रहेगा। ठीक है। तो अब ये हमने लिख लिया, तो इसके बाद हम अपने जो ये था फंक्शन डिक्रीज वैल्यू, इसमें हम ये जो फंक्शन है सेट काउंट, इसका जो पार्ट है वो यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेट काउंट। ठीक है, सेट काउंट लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स खोलेंगे अपना, और ब्रैकेट के अंदर हम अब डायरेक्टली काउंट -1 भी कर सकते हैं और काउंट +1 भी डायरेक्टली कर सकते हैं। बट हम वैसा ना करके हम लिखेंगे प्रिव काउंट इज इक्वल टू, और एक एंगुलर ब्रैकेट जिससे ये एरो साइन बन जाएगा, और उसके बाद लिखेंगे प्रिव काउंट और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, अब हम डायरेक्टली काउंट -1 भी लिख सकते थे, बट उससे क्या प्रॉब्लम होती, उससे ये प्रॉब्लम होती कि अगर हम सेट काउंट को डायरेक्टली काउंट -1 कर देते, कि अगर हम सिर्फ काउंट -1 करते तो वो हमारे सिंपल सिचुएशंस के लिए यूज में आ सकता था। तो हम अगर यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होते तो हम डायरेक्ट काउंट -1 कर सकते थे, बट हम यहाँ दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रीवियस काउंट -1 कर रहे हैं। इससे क्या रहता है, ये जो कोड, ये जो हमने लिखा है, ये डायरेक्टली हमें अपडेट करता रहेगा। अब हम इसकी जगह यहाँ पर प्रीवियस काउंट, एरो प्रीवियस काउंट -1 की जगह हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर अगर जो सेट काउंट है इसके अंदर हम सिर्फ काउंट -1 करते हैं, जैसे ये काउंट है हमारा, काउंट -1 करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट वो सिंपल केसेस में यूज हो सकता है। और हम अगर थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे से देखें तो प्रीवियस काउंट बेटर रहेगा, इसलिए हम यही यूज कर रहे हैं। आप ये भी यूज करके डायरेक्टली देख सकते हैं काउंट -1, बट ये सिर्फ सिंपल सिचुएशंस में यूज होता है। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कॉम्प्लिकेटेड जिसमें यूज स्टेट बहुत जगहों पे यूज हो रहा है, तो ये ज्यादा प्रिफर्ड होता है कि आप प्रीवियस काउंट ले। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं भी आप यहीं पर ये यूज करना प्रेफर करूंगा। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं तो ये यूज करूंगा यहाँ पर। तो वापस लिख देते हैं अपना कोड जो हमने लिखा था पहले, प्रीवियस काउंट -1। ठीक है, तो अभी हमने ये फंक्शन बनाया कि फंक्शन डिक्रीज वैल्यू। अब हम अगर यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दें जिसका हम ऑन क्लिक फंक्शन रखें, कि ऑन क्लिक, हमें यहाँ पर डिक्रीज वैल्यू, अगर हम डिक्रीज वैल्यू यहाँ पर हम इंसर्ट कर दें और बटन में लिख दे -साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिक्रीज वैल्यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अगर कंट्रोल सेव करें और अपने ब्राउजर पे आके देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे दिखा रहा है यू क्लिक 0 टाइम्स और एक बटन जो हमने क्रिएट किया था। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये -1 वैल्यू जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा जो प्रीवियस काउंट है उसमें से हम 1 माइनस कर रहे हैं, जो हमारे काउंट का वेरिएबल उसमें हम 1 माइनस कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते देखिए माइनस में जा रहा है। अब हम वैसे ही सेम एक इंक्रीज वैल्यू का फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना फंक्शन, और यहाँ पर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज वैल्यू, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ओ इधर नहीं, ये ब्रैकेट, और इसके अंदर हम यहाँ पर फिर से यूज करेंगे सेट काउंट, क्योंकि वो हमने यूज स्टेट में फंक्शन यूज किया था सेट काउंट, तो हमें सेट काउंट ही यूज करना चाहिए, करना है सेट काउंट। और सेट काउंट के अंदर अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रीवियस काउंट, जो हमारा प्रीव काउंट है, प्रीव काउंट। अब यहाँ पर फिर से इज इक्वल टू और एंगुलर ब्रैकेट देके एक एरो बना देंगे, और इस बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस काउंट -1 था यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे प्रीवियस काउंट +1। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर सेव कर लिया। अब हमने एक फंक्शन किया इंक्रीज वैल्यू के लिए, यहाँ फंक्शन किया था हमने डिक्रीज वैल्यू के लिए। अब हम सेम यहाँ पर एक बटन क्रिएट करें, जो हमारा ये इसके जैसे ही सेम बटन क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल एंड पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इंक्रीज वैल्यू की जगह, सॉरी, डिक्रीज वैल्यू की जगह इंक्रीज वैल्यू अगर हम अपना यहाँ वो करते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू हमने अपना इंसर्ट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पर माइनस के साइन की जगह हम यहाँ प्लस का साइन कर दें और कंट्रोल सेव कर दें। अब हम अपने अगर ब्राउजर में आए, मैं इसको थोड़ा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब हम अपने ब्राउजर में है और यहाँ पर हमें दिखा रहा है यू क्लिक 0 टाइम्स। अब मैं अगर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा जो काउंट है वो एक टाइम से बढ़ गया। मैं प्रेस करता रहा हूँ तो वो बढ़ भी जा रहा है,
माइनस कर रहा हूँ तो माइनस हो रहा है। तो हमने सक्सेसफुली रिएक्ट का एक हुक्स यूज करके, रिएक्ट का हुक यूज स्टेट यूज करके हमने एक बटन काउंटर बनाया, जिसमें हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो बताएगा कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन होता रहेगा। जैसे यू क्लिक प्लस 6 टाइम्स और यू क्लिक -6 टाइम्स, ऐसा। तो हमने सक्सेसफुली यूज किया है हुक्स के लिए। इस वीडियो में हमने सिर्फ यूज्ड यूज किया है, अगले वीडियोस में हम और भी हुक्स यूज करेंगे। तो तब तक के लिए दैट्स इट। और अगर आपको और भी कोई डिफिकल्टीज है, और भी रिएक्ट का कोई टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स इट।